मिला था मेडिसिन के लिए। इसका कहना है कि जो रिलीजन है और जो साइंस है वो आपस में मैच नहीं करते, और इसने स्पेशली बोला कि जैसे कुरान है, जो इनकी किताब है, इस्लाम की जो किताब है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिक नहीं है, इसलिए इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि एक वर्स है कुरान में जिसके अकॉर्डिंग कि जो सन है वो पानी के एक तालाब के अंदर जाके डूबता है। तो इसलिए साइंस और रिलीजन में कंपैटिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब जो जाकिर नाइक है वो इस्लाम को प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो उसका कहना है कि जो विलियम कैम्पबेल है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसको अगर इसको चेक करना हो, कैसे करोगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? सीधी बात है, कुरान पढ़ो, देखो उसमें ऐसा कुछ लिखा है वो ना। वेरी गुड। सबसे बढ़िया होता है कि सोर्स को चेक कर लो क्या है, तो चेक कर लेते हैं इसको, है ना। अब ये जो कुरान है इसका ऑथर है, देखो, डॉक्टर हिलाली और डॉक्टर खान। ये दुनिया की सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन मानी जाती है इंग्लिश की, और इसकी ऑथेंटिसिटी को अगर तुमने समझना हो ना, तो जितने लोग हज पे यात्रा करने सऊदी अरेबिया जाते हैं, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उनको ये वाली ट्रांसलेशन गिफ्ट में देती है। और अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया दिस इज द लार्जेस्ट सेलिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसमें वो वाली वर्ड्स में क्या लिखा है वो देखो जरा। Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of black, muddy or hot water. And he found near it a people. Allah said by inspiration, O Zulkarnain, either you punish them or treat them with kindness. अब इसका मीनिंग, जुल्कारनैन ना यहाँ पे अलेक्जेंडर के लिए यूज किया हुआ ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो वो एम्परर था। इसके अकॉर्डिंग वो इतना दूर चला गया कि जहां पे सन सेट होता है वहां तक पहुंच गया था। Until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring. He found it setting in a spring of black, muddy water. इसमें तो क्लियर है। और अगर कोई और ट्रांसलेशन देखनी हो तो ये अब्दुल मजीद दरियाबादी इसकी ट्रांसलेशन है, Until when he reached the setting place of the sun. इसमें भी वही है। सर, कुरान अलेक्जेंडर के समय के बाद बनी? किसके बाद? अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। हाँ, कुरान बनी है 7th सेंचुरी में। अब ये एक और ट्रांसलेशन है सैयद अबुल मदूदी। मदूदी क्या कहता है? Until when he reached the very limits where the sun sets, he saw it setting in dark turbid waters. जितनी ट्रांसलेशन देखोगे, ये है मोहम्मद पिकथॉल की ट्रांसलेशन। Till when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a muddy spring and found a people thereover. मतलब एक तालाब में जाके डूबता है और उसके आसपास लोग भी रहते हैं। और अगर हिंदी ट्रांसलेशन देख लो, ये हमारे देश में ही छपी गया, दिल्ली में। यहाँ तक कि जब वो सूर्यास्त स्थल तक पहुंचा, जहां पे सूर्य डूबता है वहां तक पहुंचा, तो उसे मटमैले काले पानी के स्रोत में डूबते हुए पाया। उसने देखा कि काले रंग का मटमैला पानी था, उसमें सूरज छुप गया जाके। सर, हिंदी वाले मैडम की याद आ रही। हाँ जी, सर आपकी हिंदी सर ये सन है। हाँ, उदास हो गया होगा बेचारा। क्या कह रहे हैं दत्ते? सर आपने जैसे हिंदी बोली ना, हिंदी वाली मैडम याद आ गए टाइम के। अच्छा, इतनी शुद्ध हिंदी। हाँ, तो उन्होंने लिखी शुद्ध है तो शुद्ध ही बोलेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकलता है? सारे ग्रामर्स में लिखा हुआ है, सारियों में यही लिखा हुआ है। तो सच कौन बोल रहा है? विलियम कैम्पबेल सच बोल रहा है। लिखने से क्या होता है? प्रूफ तो होना चाहिए भी हाँ, वहीं पर डूबता है। लिखने से तो कोई भी लिख देगा ऐसा। लिखने में तो कोई भी लिख देगा, बात तो सही है, लेकिन तुम बात कर रहे हो साइंटिफिकली।
कि अगर साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऐसा होगा। वो तो साइंस की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन झूठ बोल रहा है, लेकिन साइंस के नाम पे बोल रहा है झूठ। इसमें होता है The other points that William Campbell raised was regarding Surah Kahf, chapter number 18, verse number 86, that Zulkarnain sees the sun setting in murky water, in turbid water. Imagine sun setting in murky water, unscientific. The Arabic word used here is, it is wajada, meaning it appeared to Zulkarnain. And Dr. William Campbell knows Arabic. So wajada means, if you look up in the dictionary also, it means it appeared. So Allah subhanahu wa ta'ala is describing what appeared to Zulkarnain. पॉइंट पता क्या है, वो मेनली सिर्फ ये बोल रहा है कि वहां पर जो अरबी की ट्रांसलेशन है, अरबी में एक वर्ड, क्योंकि कुरान अरबी में लिखी गई थी तो उसमें एक वर्ड है जिसको मिसरिप्रेजेंट किया गया है, बोलता है वो वर्ड है वजदा। अब उसको जब चेक करते हैं तो वो भी वही आता है। अब ये जाकिर नाइक क्या बोल रहा है कि वजदा का मीनिंग होता है इट अपीयर्ड, ऐसा लगता है। एक्चुअल में अगर उसकी ट्रांसलेशन देखोगे तो उसमें अपीयर्ड नहीं है, उसमें ही फाउंड इट ही मीनिंग आता है उसका। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो जितने स्कॉलर हैं वो सारे झूठ बोल रहे हैं और अकेला जाकिर नाइक सच बोल रहा है, हो सकता है, या इसका उल्टा सच हो सकता है कि वो अकेला झूठ बोल रहा है और बाकी सारे सच बोल रहे हैं। जो तू जूलियस सीजर का एग्जांपल दे रहा है उसको अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग इंटरप्रेट कर दिया, अलग अलग मीनिंग बता दिया, ठीक है। जाकिर नाइक का कहना है कि जो कुरान है वो अल्लाह की लिखी हुई किताब है और वो परफेक्ट किताब है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो इसीलिए लिखी गई कि लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो, और उसी को ट्रांसलेट करने में सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो या तो अल्लाह ने गलत बोला है और या जाकिर नाइक गलत बोल रहा है। आयत नहीं सर आएगी। अब बोल क्या कहना है उन्होंने? सर ऐसे हो ही नहीं सकता किसी ने बुक लिखी हो, लिख दो किसी इंसान नहीं है फाइनली, सबने कहीं से एक एक वर्ड उठा के लिखे हैं।